श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 4 मई को वैशाख एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और इस पूरी वीडियो में एकादशी पे करने वाले हम लोग सबसे फेमस सबसे प्रसिद्ध 3 महा उपाय की बात करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। तो आज की हमारे इस वीडियो का जो पहला उपाय होगा वो तुलसी माँ की लकड़ी से करना होगा। दूसरा उपाय आपको मिश्री के दाने से करने हैं। तीसरा उपाय आपको सरसों के तेल का उपाय क्यों करना है, क्योंकि ये एकादशी इस बार शनिवार को पड़ रही है, तो सरसों के तेल का भी उपाय हमें जरूर करना चाहिए। ठीक है ना। इन सभी उपाय को बहुत ही प्यार से बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तुलसी माता की लकड़ी के उपाय को समझते हैं और ये बताते हैं इस उपाय को करने से आपके घर के कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितना भी बड़ा दोष आपके घर में लगा हुआ है ना, और आपके घर में हमेशा लोग बीमार पड़ते हैं, हमेशा दवाई चलती है घर में, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि एकादशी के दिन भूल कर भी किसी भी पत्ती को नहीं तोड़ा जाता, किसी भी डंडी को नहीं तोड़ा जाता, किसी भी पेड़ को हाथ भी नहीं लगाया जाता। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, तुलसी माता के पेड़ के पास में जाना। जो लकड़ी तुलसी माता की लकड़ी की हमें जरूरत है, जो नीचे पड़ी हुई हो, पतली हो मोटी हो, इससे मतलब नहीं है, तुलसी माता की एक लकड़ी लेना। ठीक है ना। जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसके सर से लेकर के पैर तक आपको 7 बार उस लकड़ी को घुमाना है। कितनी बार घुमाओगे? 7 टाइम्स आपको उस इंसान के सर से लेकर के पैर तक उस तुलसी माता की लकड़ी को घुमाएंगे। ठीक है ना। कितनी बार घुमा लिया? 7 बार घुमाना और उस तुलसी माता की लकड़ी को संभाल करके अपने पास रख देना। ठीक है ना। जब भी वो इंसान नहाने के लिए जाता है, जब भी एकादशी के बाद वो इंसान जब कभी भी नहाने के लिए जाता है, उसकी बाल्टी में उसी तुलसी माता की लकड़ी को 7 बार घुमा करके और उसके बाद उसको स्नान करने के लिए कह देना। अगर आप लगातार 7 दिनों तक इस तरीके से उपाय को कर लेते हैं, एकादशी से लगातार 7 दिनों तक, और वो इंसान स्नान कर लेता है उस बाल्टी से, धीरे धीरे करके जो वो मेडिसिन खा रहा, जो वो दवाएं खा रहा, डॉक्टर के पास जाना उसका बंद हो जाएगा और दवाएं धीरे धीरे करके उसको असर करेंगी और उसकी बीमारियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। बड़े ही नियम के साथ उपाय करना है। ध्यान ये रखना है, एकादशी के दिन से स्टार्ट करना है, शुरुआत करनी है और खत्म करना है 7 दिन के बाद। और एक चीज का और ध्यान रखेंगे, अपने हाथों से तुलसी माता का एक भी पत्ता नहीं तोड़ेंगे, ना ही आपको तुलसी माता की लकड़ी तोड़नी है। ठीक है ना। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात की है, जो कि तुलसी माता की लकड़ी से करने थे, है ना। करिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है मिश्री के दानों के साथ में। देखो, एकादशी का पर्व है, साथ ही साथ शनिवार का भी दिन पड़ रहा है, इसीलिए इस एकादशी को शनिश्चरी एकादशी भी हम कहते हैं। तो आपको इस दूसरे उपाय के सबसे पहले बेनिफिट समझा देते हैं, फायदे। अगर मान लेते हैं आपके घर में बहुत ज्यादा क्लेश हो रहा है, हर एक छोटी बातों को लेके घर में, मतलब एक अगर मैं पूरा का पूरा एक समराइज करूं ना आपकी फैमिली को, तो अगर आपके घर में शांति रहती ही नहीं है, हर छोटी बातों को लेके घर में क्लेश होना, लड़ाइयां होना, आप करिएगा इस उपाय को, है ना। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से एक मिट्टी का दिया। इसमें आपको आटे वगैरह का नहीं लेना, सिर्फ एक मिट्टी का दिया। उससे भी बड़ी बात क्या है पता है, ना तो इस मिट्टी के दीपक में आपको तेल डालना है, ना तो इसमें आपको बत्ती लगानी है, कुछ भी नहीं, सादा दीपक लेंगे और उसके बाद में एक चुटकी काला तिल लेंगे। ठीक है ना। सभी घरों में होगा, गिनती उनती नहीं करनी है, एक चुटकी काला तिल लेंगे। लेने के बाद में आपको जरूरत होगी एक पीपल के पत्ते की। मैंने क्या बोला, शनिश्चरी एकादशी है, तो पीपल के पत्ते का उपाय जरूर करना चाहिए। तो एक पीपल का पत्ता लेंगे। उसको लेने के बाद में मिश्री के दाने, अब मिश्री के दानों को भी गिनना वगैरह नहीं है, बस एक चुटकी के आसपास मिश्री के दाने लेंगे। जो मैंने आपको ये दीपक दिखाया ना, इस दीपक के साथ में इन सभी चीजों को लेकर के आपके ही घर में, कहीं भी जाना नहीं है, आपके ही घर में जो भोले शंकर का शिवलिंग हो वहां पे जाएंगे और उस खाली दीपक को यहां पे रखेंगे। खाली दीपक के नीचे सबसे पहले जो एक पीपल का पत्ता है, उस पीपल के पत्ते को रखेंगे, एक चुटकी काला तिल रखेंगे और एक मिश्री के, मतलब जितनी भी मिश्री के दाने लिए हैं उनको रख देंगे। साथ ही साथ अपनी फैमिली की उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, भोले शंकर से प्रार्थना करते जाएंगे और इन सभी चीजों का भोग भोले शंकर के शिवलिंग के पास में लगा करके, उसके बाद आपको जो भी पूजन पाठ महादेव की करनी हो, उनके शिवलिंग की करनी हो, आप सब कुछ कर
सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो भी व्यक्ति शनिवार पे पड़ने वाली एकादशी पे पीपल के पत्ते के ऊपर काला तिल और मिश्री के दाने का भोग लगा देता है, उनके घर में शांति मची रहती है, कभी भी कोई भी ग्रह, कोई भी वस्तु उनको परेशान नहीं कर सकती, ठीक है ना। भूलना किसी को भी नहीं है, आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना है। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं सरसों के तेल के उपाय की अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये उपाय मैंने आपको कई बार बता रखा है, लेकिन ये शनिश्चरी एकादशी का पर्व है तो मुझे लगा आप सबको याद जरूर दिलाना चाहिए, ठीक है ना। ये उपाय सबसे पहले बता दूं किन के लिए है। अगर मान लेते हैं आपकी बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा है, कहीं पे भी दर्द हो रहा है, और वो दर्द की टैबलेट खा खा करके आप परेशान हो गए, बहुत दवाइयां खा रहे हो, बहुत टैबलेट खा रहे हो, फिर भी ना कमर दर्द ठीक हो रहा, ना घुटने का दर्द ठीक हो रहा, ना सर ठीक हो रहा, कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा, आपको लेना होगा यहां पे काली मिर्च। कितनी लोगे? 5 काली मिर्च की आपको जरूरत होगी, ठीक है ना। काली मिर्च ले लिया, पीसना वगैरह नहीं है कुछ भी, सिर्फ काली मिर्च लेंगे खड़ी सी। उसके बाद में आपको लेने होंगे 5 लौंग के टुकड़े, ठीक है ना। उसमें फूल लगे हों ना लगे हों उससे मतलब नहीं है, लेकिन बस आपको 5 लौंग लेने हैं। साथ ही साथ आपको कमल गट्टा भी लेना है 5। किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे बहुत ही आसानी से कमल गट्टा मिल जाएगा। अब जो बताने जा रहा हूं वो मेरी बात सुनिएगा, आपको थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में लेना है सरसों का तेल। कितना? लगभग कम से कम 250 ग्राम तो 250 ml तो आपको लेना ही लेना है। कितने? 250 ml सरसों का तेल लेंगे। जो मैंने आपको 5 काले मिर्च, 5 मैंने आपको लौंग और 5 मैंने आपको क्या दिखाए थे, कमल गट्टे, वो आपको इसमें अंदर डाल देना। डालने के बाद में आप इस सरसों के तेल को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे लेकर के भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। आप अकेले मत जाना, किसी भी एक और सदस्य को अपने साथ लेकर के जाना, ठीक है ना। वहां पर पहुंचेंगे और सबसे पहले भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाएंगे और शिवलिंग को अच्छे तरीके से अपने हाथों से पोंछेंगे, ठीक है। इतना काम कर लिया। इतना करने के बाद में जो आपके पास में सरसों का तेल है वो पूरा का पूरा एक साथ में अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर सरसों के तेल को चढ़ाओगे। सरसों के तेल को चढ़ाओगे तो ये तेल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। जिस सदस्य को आप अपने घर से लेकर के गए हो यहां पे उसको छोटी सी कटोरी दे देना, प्लेट दे देना, वो सरसों के तेल को इकट्ठा कर ले, ठीक है ना। इकट्ठा करने के बाद में जब ये तेल इकट्ठा हो जाए इस कटोरी को यहां से हटा दो। हटाने के बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करेंगे। लास्ट में ये जो आपने कटोरी में सरसों का तेल को इकट्ठा किया है इसे लेकर के आप अपने घर जाएंगे। आपकी बॉडी में जहां पे भी पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, हाथ में, कमर में, सर में, पैर में, रात में सोते टाइम उसी सरसों के तेल की मालिश आप कर लेना। यकीन मानिए जीवन में कभी आपको उस जगह पे दर्द हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि एक ही दिन में पूरा तेल खत्म करना है, 10 दिन, 15 दिन, जितने भी दिन वो तेल चल पाए आप इस उपाय को कर लीजिएगा, ठीक है ना। करना सभी को है, भूलना कोई भी नहीं, है ना। 3 हो गए हैं। एक सबसे छोटे बहुत ही आसान से उपाय की बात करते हैं। सिर्फ 1 मिनट की और वीडियो बची है जो कि चौथे उपाय की बात हम लोग कर लेते हैं ना। देखो काफी ज्यादा लोग परेशान होते हैं, किसके लिए परेशान है? वो परेशान है टेंशन को लेके। भैया हमें चिंता बहुत होती है, हम डिप्रेशन में बहुत होते हैं, हम उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपको 1 चुटकी काला तिल लेना है। क्या लोगे? 1 चुटकी काला तिल लेंगे, एक तांबे का लोटा लेंगे और उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे। जो आपने काला तिल लिया है इस तांबे के लोटे में डाल देंगे 1 चुटकी काला तिल, साथ ही साथ 1 रुद्राक्ष भी, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में पड़ा हुआ हो उस रुद्राक्ष को डाल देना। डालने के बाद में इस कलश को उठाएंगे, आपके घर में जितने भी कमरे हो, रूम्स हो, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार घूम लेंगे और घूमने के बाद में पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जल बहता हुआ रुद्राक्ष और काले तिल वाला शिवलिंग से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक करके और वहीं पे महादेव के शिवलिंग के पास में ही खड़े होकर के आचमन कर लेना। यकीन मानिए टेंशन, डिप्रेशन, जिस भी वजह से आप बहुत ज्यादा चिंता में रहते हो वो सारी समस्याएं खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। बाद में उस 1 रुद्राक्ष को वहां से उठा लेंगे और अपने घर पे संभाल करके फिर से रख देंगे। कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही प्यारे से उपाय बताए इस एकादशी पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें
इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलो करें, उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। और हाँ, यहाँ अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।